Hello student, today we are learn about solid, liquid and gaseous form in unit 4. ओके, सो इसमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में वो हम इसमें पढ़ते हैं. What is given? All things whether living or non living are made up of matter. किसकी बनी होती है? मैटर की. Anything that has mass and occupy space is called मैटर. जिसका भी मास और ऑक्यूपाई स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर. टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, एयर, इटीसी, सब के सब क्या है? मैटर है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल. मैटर किसका बना होता है? स्मॉल पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल. एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. 3 ही स्टेट्स हैं इसके, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड. सॉलिड में उसकी अरेंजमेंट क्या है वो हम पढ़ें. तो इन सॉलिड मॉलिक्यूल आर वेरी closely packed. There is a strong force of attraction between them. They cannot move away from each other. So solid are generally hard, rigid, have definite shape and volume and cannot flow. मतलब क्या है कि इसमें वो पास पास में एकदम जुड़े हुए होते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन टू यू. ठीक है, इसमें दिया हुआ है पास पास होते हैं और वो उनका अट्रैक्शन जो होता है बहुत सॉलिड होता है और वो हार्ड होते हैं. वो इसलिए वो उनका शेप जो होता है वो हार्ड होता है. डिफाइनेट शेप, एक ही शेप के होते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता. और उसके बाद वो फ्लो नहीं करते, लिक्विड के जैसे फ्लो नहीं करते. ओके. सेकेंड वन इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड्स. इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. मतलब जो लिक्विड है उसमें उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं. लुक द पिक्चर गिवन टू यू. ठीक है, उसमें दिया हुआ है दूर दूर है. क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है. मतलब बहुत वीक नहीं बट वीक होता है अकॉर्डिंग टू सॉलिड. ठीक है, सो द मॉलिक्यूल इज लिक्विड कैन मूव एंड साइड ओवर ईच अदर. दिस मेक लिक्विड फ्लो. इस वजह से लिक्विड क्या करता है? फ्लो. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड. मतलब जिस भी कंटेनर में उसे डालते हैं वो उस शेप का बन जाता है. लुक एट दिस गिवन टू यू. इट्स ग्लास ऑफ जूस और उसमें जूस डाला है तो वो उसी शेप का हो गया, ग्लास के शेप का. ओके, सो लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डिफाइनेट शेप बट हैव अ डिफाइनेट वॉल्यूम. वो लिक्विड होता है उसका शेप तो नहीं होता है बट उसका वॉल्यूम होता है. अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस. गैस में कैसा अरेंजमेंट है? इन गैस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज वेरी वीक. बहुत ज़्यादा वीक होता है. सो द मॉलिक्यूल इन गैस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर फ्री टू मूव. और इस वजह से वो दूर दूर होते हैं और वो मूव कर सकते हैं यहाँ वहाँ. दिस मेक द गैसेस फ्लो इजीली एंड फील द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर केप्ट. और इसी वजह से वो पूरा कम्प्लीटली फील कर देते हैं कंटेनर को जिसमें रखे जाते हैं. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट चेंज करना. इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग. मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे चेंज करते हैं कूलिंग के द्वारा या फिर हीटिंग के द्वारा. डू यू नो हाउ दिस हैपन्स? लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर. इवोपरेशन. The change of liquid into its gas state on heating is called evaporation. मतलब जब उसे हम हीट करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन. व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर वेपर. जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर वेपर में. दिस इज बिकॉज ऑफ ऑन हीटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर. वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं? मूव करने लग जाते हैं. they become free and escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely. और इस वजह से वो इजीली यहाँ वहाँ घूम सकते हैं. नेक्स्ट क्या है? कंडेंसेशन. व्हाट इज अ कंडेंसेशन? व्हेन स्टीम गेट्स कूल्ड इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर अगेन. जैसे कि जो इसमें हमने देखा इवोपरेशन में जो इसकी स्टीम है वो हम जाने दे रहे हैं इन्वायरमेंट में, इस वजह से वो इवोपरेट हो रही. बट अगर हम उसके ऊपर एक ढक्कन जैसे इसमें रखा है वो रख देते हैं तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. दिस हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम को कूल करेंगे तो वो वापस वाटर हो जाएगी. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स स्लोअर. दे स्टार्ट टू मूव क्लोज टू ईच अदर. और वो एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे मॉलिक्यूल्स. They become less free to move and thus come closer to each other to form
वाटर, और इस वजह से वो एक दूसरे के पास आकर उसे वाटर फॉर्म करने लग जाते हैं। द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो गैसियस स्टेट में से वाटर स्टेट में लिक्विड स्टेट में उसे चेंज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। मेल्टिंग, व्हाट इज अ मेल्टिंग? आइस इज अ सॉलिड, ठीक है, आइस तो हम जानते हैं वो सॉलिड होता है। व्हेन इट इज केप्ट एट अ वार्म प्लेस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन आइस इंक्रीज एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द रिजिड फॉर्म। वो फिर जो उनका शेप है रिजिड फॉर्म, मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ड शेप है, वो उसमें से फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं। दे बिकम लोसली पैक्ड फ्रॉम and form water. The change of solid state into liquid state on heating is called a melting. मतलब solid state से liquid state में change होना उसे हम कहते हैं melting. Freezing, what is a freezing? When you cool water, the movement of its molecules slow down. ठीक है, they come very close to each other and pack into a rigid shape to form ice. The change of liquid to solid on cooling is called freezing. मतलब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? कूलिंग। आइस मेल्ट होता है, वाटर बनता है, फिर इवोपरेट होता है, स्टीम बनता है, फिर स्टीम को कंडेंसेशन से हम वाटर बनाते हैं, वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है। Solids in water. Take a glass of water, add a few crystals of sugar in it and stir. You find that the particles of sugar disappear. Where have the sugar particles gone? The molecule of sugar taken up the space between the molecules of water. So we can say that sugar gets dissolved in water. मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इस वजह से जब शुगर उसमें डाली जाती है तो उसके मॉलिक्यूल उसके साथ मिल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। Liquid in water. You must have seen a painter removing paint from his hand by using turpentine oil, not water. क्यों? This is because paint gets dissolved in turpentine oil and can easily be removed, whereas it does not dissolve in water. So water cannot be used to remove turpentine oil. मतलब उससे वाटर से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं पेंट को, बट टर्पेंटाइन ऑयल से उसे हम रिमूव कर सकते हैं। Some of the liquids when mixed together dissolve in each other. For example, liquids like glycerin and alcohol dissolve in water. दोनों वाटर में डिजॉल्व होते हैं. However, some liquids when mixed together do not dissolve in each other. For example, kerosene and vegetable oil do not dissolve in water. दोनों ही वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं. Gases in water. When you boil water, you observe some bubble are formed. ठीक है, जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें से बबल्स निकल रहे हैं. दे आर डिजॉल्व गैस दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग. द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन रिवर, ocean and lake has oxygen dissolved in it. You must have seen when you open the bottle or aerated drink then bubbles of gas come out. ठीक है, जब भी हम वो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल खोलते हैं तो पता है बबल्स ऊपर आते गैस सारे. दिस आर बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच हैव बीन डिजॉल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर. एक्सपांशन ऑफ मैटर क्या है? व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट्स साइज इंक्रीज. दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ मैटर. जब उसे हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, मतलब फैलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ मैटर. ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड द स्पेस बिटवीन दैम ऑल्सो इंक्रीज, सो द सब्सटेंस एक्सपांड. मतलब उसके बीच का मॉलिक्यूल जो है वो भी इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स और उनकी मूवमेंट, इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपांसन. For example, to open a tight metal lid of a jar, we dip it into hot water because the heat of water causes the lid to expand a little and it open easily. ठीक है, जैम का जो बॉटल है वो खुलता नहीं, उसमें टाइट करना, बॉइलिंग वाटर में उसे डालना और फिर खोलने की कोशिश करना, फटाफट खुल जाएगा. एक्टिविटी दी हुई है कि एक ये जो रिंग है, ठीक है, उसको उसके बीच में से वो निकालना है बॉल, पर वो निकल नहीं रही है. तब हम क्या करेंगे? रिंग को हिट देंगे और फिर उसके बीच वो जो एक्सपांड हो जाएगा एक्सपांशन की वजह से, फिर उसमें से हम बॉल को इजीली निकाल सकते हैं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर क्या है? व्हेन वी कूल अ सब्सटेंस इट्स साइज इन डिक्रीज. दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर. मतलब पहले हीट करेंगे तो एक्सपांड हो जाएगा, फिर उसे कूल करेंगे तो वो वापस से अपने शेप में आ जाएगा.
तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन. ऑन कूलिंग द मोमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर स्लो डाउन, दे बिकम क्लोज टू ईच अदर एंड शेप बिटवीन दैम डिक्रीजेज. सो द मैटर contracts. That is why electric cable do not appear loose in winter while they hang loosely from poles in summer. मतलब विंटर में तो वो नहीं होते हैं बट समर में वो लूज हो जाते हैं. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखते हैं हम. फिजिकल चेंज में क्या दिया, व्हेन द चेंज ऑक्योर्स ओनली इन द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज एंड कैन बी रिवर्स्ड. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंजेस. मतलब इसमें क्या होता है, उसके फिजिकली प्रॉपर्टी, जैसे आपकी हाइट है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वो फिजिकली हमें दिख रहा है कि हाँ वो ग्रो कर रही है. अब उसमें से दूसरा सब्सटेंस तो बन नहीं रहा. तो ये चीज़ें हैं. फिजिकल चेंज में ऑक्योर ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, दोनों से होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हीट वाटर it change into steam. On cooling steam, it change into water again. Similarly, when you freeze water, it changes into ice. On keeping the ice in warm place, it change into water again. Other example of physical changes are stretching of a rubber band and cutting of hair. ठीक है. Chemical changes क्या है, when the matter change altogether to form a new substance, it is called a chemical change. मतलब new substance बन रहा है वो. It is a permanent change and cannot be reversed. और ये permanent change होता है, कभी भी reverse नहीं होता इसका. For example, when you burn a piece of paper, it change into ash. किस में बदलता है, ऐश में. हमें फिर से वो वापस से पेपर नहीं मिल सकता. दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंज इनटू अ completely new substance called ash and we cannot get the paper back. Other examples of chemical changes are making a chapati from wheat dough, मतलब wheat flour में से जो हम चपाती बनाते हैं वो. फिर कॉर्डिंग ऑफ मिल्क में से जो दही बनाते हैं वो, फिर से हमें दही में से मिल्क मिलेगा नहीं, तो वो इरेगुलर है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है. थैंक यू.